माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात 2014 पासून माओवादाच्या विरुद्धची जी लढाई सुरू झाली आणि देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह यांच्या नेतृत्वात माओवादापासून मुक्त भारत तयार करण्याची जी योजना सुरू झाली त्या अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये गेले 10 वर्ष आम्ही सातत्याने माओवादाच्या विरुद्ध एक प्रचंड मोठा लढा उभारला आणि आज तो लढा निर्णायक अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी समाप्तीकडे चाललेला आहे। आज सोनू उर्फ भूपती यांच्या समवेत 61 जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे। सोनू उर्फ भूपती हा या संपूर्ण दंडकारण्यामध्ये माओवादाचा जो उदय झाला आणि विशेषतः या ठिकाणी आपल्या गडचिरोलीमध्ये अहेरी दलम असेल, सिरोंचा दलम असेल, पेरीमेली दलम असेल, चामोर्शी दलम असेल किंवा या ठिकाणी टिपागड दलम असेल, असे जे सगळे दलम तयार झाले आणि त्यातनं एक मोठी सशस्त्र सेना तयार झाली। याचा बॅकबोन, त्याचा ब्रेन, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सोनू उर्फ भूपती होता आणि आज त्याच्या आत्मसमर्पणामुळे एक प्रकारे हा बॅकबोन संपलेला आहे। मागच्या काळातल्या आत्मसमर्पणांमुळे उत्तर गडचिरोलीतला माओवाद आपण पूर्ण समाप्त केला होता। आज दक्षिण गडचिरोलीतला माओवाद देखील आपण जवळपास समाप्त केलेला आहे। आता फक्त कंपनी 10 याचे बोटावर मोजण्या इतके 8-10 लोक अजून बाकी आहेत। आम्हाला विश्वास आहे की पुढच्या काळामध्ये ते देखील आता आत्मसमर्पण करतील, कारण त्यांच्याकडे कोणी नेता उरलेला नाही। त्यामुळे एक प्रकारे आज आपण गडचिरोलीतला माओवाद समाप्तीपर्यंत आणलेला आहे आणि गृहमंत्र्यांनी जे उद्दिष्ट ठेवलं होतं मार्च 2026चं, त्याच्या आधीच महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट पूर्ण केलं आहे। मी विशेष अभिनंदन करेन या ठिकाणी आमच्या C60चं आमचे पोलीस अधीक्षक, अप्पर पोलीस अधीक्षक या सर्वांनी आमच्या संपूर्ण पोलीस महासंचालक असतील आणि सर्व वरिष्ठांच्या नेतृत्वात एक अतिशय चांगली मोहीम केली। गेले महिनाभर जवळपास वेगवेगळ्या पद्धतीनं चर्चा करून, निगोशिएट करून, जेरीस आणून या ठिकाणी शेवटी भूपतीसारख्या एका अतिशय मोठ्या केडरला, पॉलिट ब्युरो मेंबरला, सेंट्रल कमिटी मेंबरला या ठिकाणी केवळ तयारच केलं नाही तर त्यांनी जाहीर आव्हान करून टाकलं की आता माओवाद हा संपलेला आहे, आता आपण याच्यातनं काही या ठिकाणी हासिल करू शकत नाही आणि म्हणून आत्मसमर्पण केलं पाहिजे। आजच्या या घटनेमुळे नजीकच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात आता छत्तीसगडमध्ये देखील आत्मसमर्पण होईल अशी अपेक्षा त्यांच्या बोलण्यातनं आम्हाला जाणवली आणि एक प्रकारे आता नक्षलवाद किंवा माओवाद हा संपुष्टाकडे चाललेला आहे। मी खरं म्हणजे माननीय मोदी साहेबांचं, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमितभाई शाह यांचं, आपली जी गृह मंत्रालय केंद्रीय आहे त्या सर्वांचं, MHAचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की त्यांचं देखील खूप मोठ्या प्रमाणात सहाय्य या सगळ्यामध्ये आम्हाला झालेलं आहे आणि त्यातनं निश्चितपणे आजचा दिवस हा एक महत्त्वाचा ठरलेला आहे। हो, हे खरं आहे की त्यांची इच्छा होती की मुख्यमंत्र्याच्या समोर आम्ही सरेंडर करू। माझ्याशी ज्यावेळेस आमच्या सर्व वरिष्ठांनी चर्चा केली त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की त्यांनी जंगलात जरी बोलवलं तरी मी यायला तयार आहे,
पण जंगलाच्या ऐवजी त्यालाच इकडे आणून आपल्या फोर्सेसनी हे सरेंडर केलेलं आहे आणि म्हणूनच सगळे कार्यक्रम रद्द करून मी तडकाफडकी या ठिकाणी आलो, कारण ही अतिशय महत्त्वाची घटना होती आणि या ठिकाणी आपल्या पोलिसांच्या शब्दाचा, ट्रस्टचा देखील हा प्रश्न होता। पोलिसांनी हे सांगितलं होतं की मुख्यमंत्री स्वतः येऊन हा सरेंडर करतील आणि म्हणून मी या ठिकाणी आज आलो। आज बहुत महत्वपूर्ण घटना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है। 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे, वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है, उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा। और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ ज़मीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीज़ों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है। उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया
कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं। और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा कैडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है, उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कैडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है। और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, MHA है, IB है, इन लोगों ने भी, और हमारे सेंट्रल फोर्सेस है, इन लोगों ने भी इसमें हमारी पुलिस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी C60 को मदद की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आज मैंने हमारे गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जाहिर किया है। निश्चितपणे आता बंदुकीचा नक्षलवाद हा संपत आला आहे, संपलेला आहे, संपतो आहे। पुढचा चॅलेंज हा शहरी नक्षलवाद आहे। कारण हे शहरी नक्षलवादी, माओवादी भारताचं संविधान मानत नाही। भारताच्या संविधानाने तयार केलेल्या संस्था या डिसमेंटल करून अराजकतेचं राज्य आणण्याकरता आमच्या तरुणाईच्या डोक्यामध्ये ते भाव रोपित करण्याचा प्रयत्न हे करतायत। आणि म्हणूनच महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे ज्यांनी 2018 साली अर्बन नक्षलच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक केली। आणि आज जो दिवस आपण पाहतोय त्याच्यात तेही एक महत्त्वाचं काम आहे की हे जे सगळे नेते आपण अटक केले, त्यामुळे एक जे अर्बन कव्हर आणि एक प्रकारचा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो या सगळ्या माओवाद्यांना मिळत होता तो कमी झाला आणि त्यामुळे त्यांचं आत्मसमर्पण झालं। आता येत्या काळातली लढाई ही संविधान विरुद्ध या ठिकाणी शहरी माओवादी अशा प्रकारची आहे। पण संविधानच जिंकेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली व्यवस्थाच जिंकेल आणि या शहरी माओवाद्यांना आणि अराजकतावाद्यांना आम्ही पराजित करू, हा विश्वास मी व्यक्त करतो। बघा, आता वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफिस्टिकेटेड वेपन्स त्यांनी दिलेले आहेत। हे वेपन्स कुठनं आलेले आहेत याची माहिती येत्या काळामध्ये आम्ही माहिती करून घेऊ। काही माहिती आहे पण ती व्हॅलिडेट करावी लागते। ती व्हॅलिडेट झाल्याशिवाय अशा बाबतीत बोलणं हे योग्य होणार नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारी बातचीत उनसे चल रही थी उस समय मुझे हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके आपके सामने वो इस प्रकार से सरेंडर करे। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको हाँ कहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जंगल भी आने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कैडर अगर आत्मसमर्पण करता है तो ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे पुलिस ने उनको गढ़चिरौली में लाकर यहाँ पर उनका आत्मसमर्पण किया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि महाराष्ट्र में एकदम से सरेंडर की चीजें हुई? इस कदम से आप क्या मानते हैं कि छत्तीसगढ़ को भी लाभ होगा आने वाले समय में, नक्सलवाद के खासतौर पर वहाँ भी सहायता मिलेगी और कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। इससे पहले भी हमारी C60 ने अबू जमाड़ के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर दूर तक जाकर कार्रवाइयाँ की है।
क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है, जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लोग, आपको पता है, जंगलों के राजा है, इनको जंगल पता है, ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं। अब चूँकि बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी, और विशेष रूप से तारक्का जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया, उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया, जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया, एक धाड़स दिया, उससे उन्होंने भी एक संकेत अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है, ये सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, ये उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ। और उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी को फायदा होगा। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि ये कोई हमारे लिए कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूं, आपकी बात सही है, वो पेदापल्ली से है, इसलिए ओरिजिनली तेलंगाना से है, लेकिन इस सारे जंगल में जो पूरे केडर तैयार हुए उसमें उनका हाथ रहा है। और जैसा मैंने ये कहा कि लगातार हमारे सरकार की नीति इस संदर्भ में बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है, और इसलिए वो लोग यहाँ आए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं इसलिए वो यहाँ आए। उनको ये पता था कि यहाँ आने के बाद एक अच्छा बर्ताव इससे पहले भी हुआ है और अब भी होगा। अजून खूप घाईचं होत आहे, इतक्या लवकर हे इंट्रोगेशन संपत नाही। परवा रात्रीपासून ते सुरू झालेलं आहे। आजचा हा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे 15 दिवस, महिनाभर या सगळ्या गोष्टी चालतात। त्यातनं हळूहळू त्याच्या जे काही लिंकेजेस आहेत त्या तयार होतात, त्याच्या सगळ्या चेन जुळतात, आणि त्यातनं जी काही माहिती आहे ती आपल्यासमोर स्पष्ट येते। कोणीही सांगितलेली सगळी माहिती ही आपल्याला खरी मानता येत नाही, त्याच्याकरता आवश्यक ते पुरावे देखील आपल्याला जमा करावे लागतात। ते सगळं झाल्यानंतर पोलीस विभाग या संदर्भातलं सत्य हे MHAला आणि आपल्याला सांगेल। थँक्यू।